आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर से ताली। इतना तो सबको अभी ये चीज मालूम हो गया होगा कि 5 लाइन राष्ट्रपति मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले हमेशा याद रखिए, किसी का कोई पर्व मनाते हैं ना तो आप लोग उसको याद रखिएगा आखिर में क्यों मनाते हैं, वो कौन है, क्या है। अल्लाह शाम रखिए। तो हम लोग सीधा सीधी जान गए उनका जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर को। मृत्यु कब हुआ था, 17 अप्रैल को। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो चंडीगढ़, चेन्नई में, है ना, तमिलनाडु है ना। ये सब आप लोग हमेशा याद रखना है। लेकिन हम शिक्षा ये देना चाहते हैं छोटा सा कहानी के माध्यम से कि शिक्षक तो सबको पढ़ाते हैं, सबको समान नजरिए से देखते हैं, लेकिन उसी में से कोई विद्यार्थी होता है जो अपना अपना नजरिया अलग लगा देता है ना, अपना नजरिया अलग लगा देता है। शिक्षक सभी के लिए समान होता है, ठीक ना, लेकिन आज शिक्षक को किस नजर से देखते हैं वो मायने रखता है। तो सबसे पहले शिक्षक जो है, शिक्षक के पास 2 विद्यार्थी है, शिक्षक के पास 2 तरह का विद्यार्थी है। अल्लाह, तो सब जब शिक्षक पढ़ा दिए और शिक्षक का जब अंतिम दिन हुआ ना तो सब शिक्षक जब पढ़ाने से असमर्थ हो गए उन्होंने बोला कि मेरा इतना बड़ा कोचिंग संस्थान है, इस कोचिंग को संस्थान को चलाने के लिए तो कोई हमको चाहिए, तो सीनियर को तो चुनेंगे, जो यहाँ का सबसे सीनियर है उसी को कोचिंग दे देंगे। हमको अब पढ़ाने का मन नहीं करता, थोड़ा सा घूमेंगे और आएंगे कुछ दिन के बाद। तो कोचिंग छोड़ के तो चले गए। अल्लाह, कोचिंग छोड़ के टीचर तो चले गए। सुनिए, तो उसमें से 2 विद्यार्थी को उन्होंने जो सीनियर थे उसको चुना और बोला कि आप दोनों को हम 1-1 मुट्ठी गेहूं का दाना देते हैं, 1-1 मुट्ठी गेहूं है ना, पोटली बांध के देते हैं, और हम जब आएंगे तो हम दोनों से ले लेंगे। कोचिंग चलाना आप दोनों को है, कैसे चलाइएगा, संस्थान चलाना आप दोनों का काम है, कैसे चलाइएगा। लेकिन जो मोटरी दिए हैं 1-1 मुट्ठी दोनों को बराबर दी हैं, हमको वो मोटरी चाहिए। दोनों विद्यार्थी जो है बहुत मानते थे टीचर को, दोनों विद्यार्थी टीचर को बहुत मानते थे। उसमें से एक ने क्या किया कि सर का फोटो बना के एक भगवान का जहाँ पूजा करते हैं वहाँ फोटो और पोटली रख दी, ठीक। अब दूसरा विद्यार्थी क्या किए, कोचिंग के बगल में एगो खेत था, ठीक ना, वो क्या किया, खेती में जाके रोप दिया। और गुरुजी आए 2-3 साल के बाद, जब गुरुजी आए 2-3 साल के बाद तब दोनों चेलवा को बुलाए कि जब हम जो गेहूं का दाना दिए थे पोटली, वो हमको आप दोनों वापस कर दो। तो एक जब जो पूजा करता था रोज रात दिन वहाँ ले जाके उसका सब गेहूँ सड़ गया था, लेकिन जो खेत में छीट दिया था उसका हुआ कुछ 2-3 साल में, तब तक वो 2 बार 3 बार उपजा भी लिया था। 1 मुट्ठी से 2 किलो हुआ होगा, 2 मुट्ठी से 4 किलो हुआ होगा, 4 मुट्ठी से बहुत कुछ हो गया, है ना। तो ढेर सारा गेहूँ ला दिया, ठीक ना। तो हुआ क्या, तो इसलिए ये पता चला कि 2 टीचर को टीचर ने समान ज्ञान दिए, लेकिन उन्होंने ज्ञान को विकसित नहीं कर पाए। ज्ञान तो जितना दिए देवे किए, किताब तो सबको पढ़ावे करते हैं। आप लोग भी जानते हैं गेहूं बोने से आगे बढ़ जाएगा, आगे गेहूं को 2 साल रख देंगे, 3 साल तो सड़ जाएगा। तो अपना भी तो ज्ञान होना चाहिए। तो टीचर पढ़ा दिए, आप मेहनत नहीं कीजिएगा, आप दिमाग नहीं लगाएगा, टीचर क्या करेगा उसमें, है ना। तो दोनों विद्यार्थी को समान तरीका से पढ़ाए, एगो अपना दिमाग नहीं लगाए, एगो अपना दिमाग लगाए, है ना। तो जो अपना दिमाग लगा दिए, जो अपना दिमाग लगा ढेर सारा गेहूं ला के दे दिए, और जो खाली पूजे करते रह गए तो अगर गेहूं में सड़ गई कहानी खत्म। तो उसी से पता चल गया कोचिंग संस्थान किसके द्वारा चलाया जाएगा, कौन इसको आगे बढ़ा सकता है। जो गेहूं को बढ़ा सकता है तो कोचिंग को बढ़ा सकता है। तो सब आप लोग अपना भी मेहनत कीजिए, खाली टीचर भी भरोसा कीजिए, है ना, अपना मेहनत कीजिए। हाँ, एक चीज और कर देते हैं कि जिसको लगता है कि यहाँ से पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल नहीं निकलता है, इस विद्यार्थी को हम बुलाना चाहेंगे। आ जाओ बाबू, आ जाओ। ये विद्यार्थी को आप लोग सब जानते होंगे, पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ने आते थे, यहाँ पे आते थे। इनका पॉलिटेक्निक हो गया, है ना, एडमिशन भी करवा ली सरकारी से। पॉलिटेक्निक तैयारी करने के लिए पटना जाता है, कहीं जाता है, तैयारी करता है ना, उसके बाद जाके एडमिशन करवाता है, 5 लाख 6 लाख खर्चा करता है। लेकिन इसका भी पॉलिटेक्निक यहाँ से रिजल्ट हो गया, जितना दिन भी
देश है, अपने जीवन में मेहनत किया है ना, इससे आप लोग को सीखना पड़ेगा, इससे आप लोग को सीखना पड़ेगा कि कैसे मेहनत किया जाता है। और यहाँ से पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल सब निकलता है।